दिस इज लेसन 10 फॉर मॉड्यूल 1। अब हमने ओरेकल का आर्किटेक्चर डिस्कस किया, जिसमें हमने मेमोरी आर्किटेक्चर डिस्कस किया और फिजिकल आर्किटेक्चर डिस्कस किया। अब तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? हमारा डेटा। अब डेटा ही असल चीज है ना, कि आपका कस्टमर की इंफॉर्मेशन, सप्लायर की इंफॉर्मेशन, सप्लाई, आपका स्टूडेंट का डेटा है, आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या है? ये इसी से जो डेटा जो है, एक्चुअल हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या चाहिए, वो है डेटा। तो लॉजिकल आर्किटेक्चर बेसिकली क्या कर रहा है? हमें तरीका बता रहा है कि हमने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है इंटरनली, उसको लॉजिकली किस तरीके से मैनेज करना है। आपको लॉजिकल आर्किटेक्चर आपको ये एक तरीका बता रहा है। ओके, उसमें क्या है कि आपका वो जो डेटा है, फिजिकल आर्किटेक्चर, जो आपका फिजिकल आपकी डेटा कंट्रोल फाइल है, डेटा फाइल है, इससे ट्रांसपेरेंट होगा। यूजर को ऐसा नहीं है कि जी वो, और यूजर क्या है, कंट्रोल फाइल रीड करेगा क्या? यूजर का डेटा फाइल रीड करेगा यूजर के लिए? तो वो चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ना। तो वही चीज आपके लिए, यूजर एक्सेस के लिए आपको इजिएस्ट वे परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कर रहा है? आपको लॉजिकल आर्किटेक्चर परफॉर्म कर रहा है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट चीज से चलते हैं, है डेटा ब्लॉक। डेटा ब्लॉक के अंदर क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसमें आपका क्या है? डेटा एक्चुअल सेव हो रहा है, एक्चुअल डेटा स्टोर हो रहा है। वो कहाँ स्टोर हो रहा है? वो स्टोर हो रहा है आपके डेटा ब्लॉक्स के अंदर, जिसमें क्या होगी? आपकी टेबल की इंफॉर्मेशन, रो, एक्चुअल रो का डेटा, और रो का क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? डेटा ब्लॉक्स भी आपके कई साइज के बनते हैं। डिफॉल्ट डेटा ब्लॉक का साइज है, वो होता है 8K का, 2K का ही बनता है, 4K का ही बनता है, 16K का ही बनता है, और आपका 32K का भी बनता है डेटा ब्लॉक। अब वो आपके अब लेट सपोज मैं कोई डेटा वेयर हाउस एनवायरमेंट चला रहा हूँ, तो डेटा वेयर हाउस के लिए मुझे, मैं कहता हूँ 32K का ब्लॉक बने। क्या उस ब्लॉक के अंदर मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन सेव हो? जितना एक ब्लॉक के अंदर मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सेव होगी, तो मैं अगर एक्सेस करूँगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मल्टीपल ब्लॉक में नहीं होगी। अगर एक रो की इन्फॉर्मेशन, एक रो में इंसर्ट कर रहा हूँ, किसी कस्टमर की का डेटा एक रो इंसर्ट करिए, अब वो कस्टमर की वो रो मल्टीपल ब्लॉक्स के अंदर लिखी हुई है, मल्टीपल ब्लॉक के अंदर वो डेटा लिखा हुआ है। तो क्या होगा? तो आपको जब रीड करेंगे, तो वो मल्टीपल ब्लॉक्स के रीड करते हुए आपका डेटा रिटर्न करेगा। तो अगर वो ब्लॉक, वही डेटा आपके सिंगल ब्लॉक के अंदर रखा हुआ होगा, तो वो आपको फास्टेस्ट फास्ट एक्सेस करेगा। अब बात की ओल्ड टीपी इन्वायरमेंट के लिए, हमको वहां पे स्मॉलेस्ट ब्लॉक ज्यादा प्रेफरेबल है। ओके, अब अगर जैसे कस्टमर का नाम है, अगर कस्टमर का नाम आपने सेव किया, अब नाम कस्टमर का सेव हुआ, वो मल्टीपल ब्लॉक के अंदर सेव हो गया। अब क्या हुआ? मल्टीपल ब्लॉक में सेव हो गया। जब आप रीड करोगे, तो कस्टमर का नाम जो है मल्टीपल ब्लॉक से रीड करके लेके आएगा। तो क्या होगी? आपको परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन आएगी। तो अगर वही कस्टमर की का नाम अगर किसी एक सिंगल ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ होगा, तो ऑब्वियसली आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रो चेनिंग। आपका एक किस्म की रो की इंफॉर्मेशन जो है, आपके मल्टीपल ब्लॉक के अंदर रखी है, तो क्या जब वो रीड करने जा रहा है, तो मल्टीपल ब्लॉक से वो रीड करके लेके आएगा। तो दिस इज रो चेनिंग। तो इससे क्या होगा? आपके पास जो परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं। तो हमने डिजाइनिंग डेटाबेस की इसी बेस पे करनी चाहिए, कि हमारा डेटा किस टाइप का होगा, उसी डेटा के टाइप को यूज देखते हुए हमने अपने डेटाबेस का डेटा ब्लॉक जो है वो रखना है। बाय डिफॉल्ट 8K का होता है। ये आपकी डेटाबेस की पैरामीटर फाइल के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। और जब आपका टेबल स्पेस क्रिएट कर रहे होते हैं, टेबल स्पेस क्रिएट करते वक्त भी आप अपना डेटाबेस का डेटा ब्लॉक आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आपका स्पेसिफिक, आप चाहते हैं एक टेबल स्पेस है, वो आपको टेबल स्पेस आपको आगे बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा। तो टेबल स्पेस के अंदर ही हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हुए डेटा ब्लॉक का साइज बता सकते हैं, कि इस डेटा डेटाबेस के स्पेस के अंदर इस डेटा ब्लॉक का डेटा सेव होगा। तो क्या होगा? डेटा क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो हमारा डेटा जिसमें एक्चुअल स्टोर हो रहा है, इसमें आपके टेबल की इंफॉर्मेशन है, आपकी रो की इंफॉर्मेशन है। ओके, अब आता है सेकंड, हम आगे चलते हैं। इसमें है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या चीज है? डेटा ब्लॉक्स, मतलब डेटा ब्लॉक, नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक्स इज एक्सटेंड। मतलब अगर लेट्स सपोज 2 डेटा ब्लॉक, 3 डेटा ब्लॉक्स और 4 डेटा ब्लॉक्स को मिला के मैं कहता हूँ एक एक्सटेंड बनाता हूँ। और फिर उसके बाद आता है सेगमेंट। सेगमेंट लेट्स सपोज बात करता हूँ टेबल। अब टेबल में आपको क्रिएट करता हूँ, जैसे ही मैंने टेबल क्रिएट किया, उस टेबल के अंदर मैंने वो डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। अब क्या हुआ? जैसे टेबल क्रिएट हुआ, मेरा एक सेगमेंट जनरेट हो गया। अब क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ एक्सटेंड इज अ
सेगमेंट। इंडेक्सेस जब भी क्रिएट करूंगा कहाँ होगा, मेरा एक सेगमेंट जनरेट होगा। तो मल्टीपल ऑफ एक्सटेंड इज सेगमेंट। तो सेगमेंट के अंदर मल्टीपल मेरे एक्सटेंड होंगे और एक्सटेंड के अंदर मेरे मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स होंगे। और इन तीनों चीजों के ऊपर टॉप होगा आपका डेटाबेस, आपका टेबल स्पेस के अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स होंगे, सेगमेंट के मल्टीपल एक्सटेंड होंगे और एक्सटेंड के अंदर मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स होंगे। अब क्या होता है, आपकी जो ओएस लेवल पे जो डेटा फाइल्स हैं, आपने डेटा फाइल 1 डेटा फाइल 2, अब टेबल स्पेस क्रिएट करेंगे तो टेबल स्पेस क्या होगा, एसोसिएट होगा आपकी डेटा फाइल से। आपकी अगर डेटाबेस के अंदर 4 डेटा फाइल्स है, आपने टेबल स्पेस बनाया, उसका नाम दिया यूजर्स। अब यूजर्स आप कहते हैं कि यूजर रिलेटेड जितना भी डेटा होगा, जो टेबल होंगे, वो सेव हो टेबल स्पेस यूजर के अंदर सेव हो। उस टेबल स्पेस के अंदर आपकी 4 डेटा फाइल्स है, जो कि फिजिकली डेटा फाइल्स कहाँ पे स्टोर हो रही है, फिजिकली आपके ओएस लेवल पे स्टोर हो रही है, आपकी स्टोरेज पे सेव हो रही है। उसके ऊपर आपको क्या है, टेबल स्पेस। टेबल स्पेस के अंदर हमारे पास लॉजिकली क्या चीज है, सेगमेंट्स। क्या सेव होगा टेबल स्पेस के अंदर, हमारे डेटा में क्या हो, हमारे टेबल्स होंगे ना, टेबल्स में हमारा डेटा सेव होगा और हमारे इंडेक्सेस होंगे। तो क्या हुआ, सेगमेंट क्या होगा कि हमारे टेबल्स की इंफॉर्मेशन, टेबल्स हैं, हमारे इंडेक्सेस हैं, क्या होगा, इस इंडेक्सेस अब हमारे क्या होंगे, सेगमेंट होंगे। तो टेबल स्पेस के अंदर होंगे हमारे सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर हमारे एक्सटेंड, एक्सटेंड के अंदर हमारे होंगे डेटा ब्लॉक्स, और टेबल स्पेस पे हमारे एसोसिएट होंगे हमारी डेटा फाइल, जो फिजिकली जो डेटा फाइल्स है वो हमारी कनेक्टेड होंगी हमारे टेबल स्पेस के साथ। और टेबल स्पेस जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा ब्लॉक्स हमारा बाय डिफॉल्ट होता है 8K का। अब मैं चाहता हूँ 32K का, एक हम टेबल के का 32K डेटा ब्लॉक का एक टेबल स्पेस क्रिएट कर दूं, जिसके अंदर मैं अपना वो किस्म का डेटा वेयर हाउसिंग रिलेटेड डेटा सेव करने जाता हूँ, वो टेबल स्पेस सेव करने जाता हूँ जिस पर डेटा वेयर हाउसिंग की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो मैं वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। एक डेटाबेस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल टेबल स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ। 8K का टेबल स्पेस भी क्रिएट करता हूँ, मैं चाहूँ मैं 2K का भी क्रिएट कर लूँ, और मैं 32K का भी क्रिएट कर दूँ, और 16K का भी टेबल स्पेस मैं डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। मगर बाय डिफॉल्ट जब भी आप टेबल स्पेस क्रिएट करेंगे और आप उसका ब्लॉक साइज नहीं लिखेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जो भी आपकी अ, आपकी पैरामीटर फाइल के अंदर डिफाइन होगा, उस पैरामीटर फाइल से जो डिफॉल्ट जो भी आपने ब्लॉक साइज रखा होगा, उसको देखते हुए आपका बाय डिफॉल्ट वो टेबल स्पेस उस डेटा ब्लॉक के हिसाब से क्रिएट कर देगा।